हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है शुद्ध विलायक में विलेय मिलाने पर इसका वाष्प दाब रिक्त स्थान हो जाता है जबकि क्वथनांक रिक्त स्थान जाता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो देखिए हमारे पास में जो यहाँ पर वाष्प दाब होता है, वाष्प दाब क्या होता है? जब किसी द्रव की वाष्प बनती है, वो वाष्प यहाँ पर देखिए हम बात कर रहे हैं वाष्प दाब की। तो जब किसी द्रव की वाष्प बनती है और वो वाष्प फिर वापस से उस द्रव की सतह पर दबाव डालती है। यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास में ये कंटेनर है, इस कंटेनर में ये द्रव है, इस कंटेनर में ये द्रव है। अब देखिए यहाँ से इसकी कुछ वेपर बनेगी, ये कुछ वेपर बन रही है, कुछ वाष्प बन रही है। अब ये वाष्प जब यहाँ पर वापस से दबाव डालती है, तो ये वापस से जो डाला गया दबाव है वाष्प के द्वारा, ये यहाँ पर वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प दाब कहलाता है, वाष्प दाब, जो कि इस वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब है। अब बच्चों देखें, यहाँ पर हमारे पास में मान लीजिए कोई शुद्ध विलायक है। ये इस प्रकार से एक कंटेनर है, इस कंटेनर में एक शुद्ध विलायक है। इस प्रकार से शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, जब इस शुद्ध विलायक की वाष्प बन रही होगी, इस शुद्ध विलायक की जब यहाँ पर वाष्प बन रही होगी, वाष्प बनेगी और वाष्प बनकर ऊपर जाएगी, यानी कि यहाँ पर वापस से वाष्प दाब डालेगी। यहाँ पर वापस से ये दाब डालेगी, इसको हम वाष्प दाब कहते हैं। यहाँ पर अब ये जितना भी विलायक था, जब शुद्ध विलायक हम ले रहे हैं, तो जितना भी विलायक है पूरा सतह पर आकर वाष्प के रूप में परिवर्तित होगा। ये पूरा विलायक सतह पर आकर वाष्प के रूप में परिवर्तित होगा। अब बच्चों हमने क्या किया, इसमें हमने इसमें मिला दिया अवाष्पशील ठोस, हमने इसमें मिला दिया अवाष्पशील अवाष्पशील ठोस विलेय। ये हमने यहाँ पर इसमें मिला दिया। अब क्या होगा, अब जो यहाँ पर शुद्ध विलायक है इसमें कुछ विलेय आ गया, इस शुद्ध विलायक में कुछ विलेय आ गया। अब देखिए, पहले तो क्या हो रहा था कि जो सतह थी, सतह पर सारे कण किसके थे? विलायक के थे। अब यहाँ पर कुछ कण विलेय के आ जाएंगे और कुछ कण विलायक के होंगे। यहाँ पर कुछ कण विलेय के होंगे और कुछ कण विलायक के आ जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि जो पहले वाष्प बन रही थी, यहाँ पर ये हमारे पास में कुछ कण विलेय के हैं और कुछ विलायक के हैं। तो अब होगा क्या कि पहले जो वाष्प बन रही थी, अब उसकी तुलना में कम वाष्प बनेगी, उसकी तुलना में कम वाष्प बनेगी, क्योंकि सतह पर कुछ कण विलायक के भी आ गए हैं। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से जो वाष्प बन रही थी, अब वो वाष्प कम बनेगी। अब जब वाष्प कम बनेगी, तो जो डाला गया दाब है वो भी कम होगा, जो डाला गया दाब है वो भी कम होगा। तो यहाँ पर वाष्प द्वारा डाला गया दाब, डाला गया दाब कम हो जाएगा, क्योंकि वाष्प कम बन रही है। और जब डाला गया दाब कम हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि वाष्प दाब भी कम हो जाएगा, वाष्प दाब भी कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब बच्चों देखिए, हमारे पास में यदि हम बात करें क्वथनांक की, यहाँ पे तो हमने देख लिया कि वाष्प दाब कम हो जाएगा, वाष्पशील ठोस विलेय मिलाया। उसके बाद अब क्वथनांक की बात करें, तो क्वथनांक क्या होता है? जब यहाँ पर जो द्रव है, द्रव का वाष्प दाब, द्रव का वाष्प दाब लगभग बराबर हो जाता है बाहरी वाष्प दाब के, बाहरी वाष्प दाब के। तब यहाँ पर ये उस विलयन का उसको क्वथनांक कहा जाता है, उस द्रव का क्वथनांक इसे कहा जाता है, यह क्वथनांक बिंदु इसे कहा जाता है। अब देखिए, जब वाष्प कम बन रही है, यानी कि द्रव का वाष्प दाब कम हो गया, अब द्रव का वाष्प दाब कम हो गया, तो उसे बाहरी दाब के पास मतलब बाहरी दाब के बराबर होने में ज्यादा तापमान की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वाष्प दाब कम है, कम अणु वाष्प के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं, तो वाष्प दाब भी कम है। अब वाष्प दाब कम है तो उसे बाहरी वाष्प दाब के बराबर होना है क्वथनांक के लिए। अब बाहरी वाष्प दाब के बराबर होना है, तो वाष्प दाब को बढ़ाने के लिए यहाँ पर क्वथनांक भी बढ़ेगा, वाष्प दाब को बढ़ाने के लिए क्वथनांक भी बढ़ेगा, क्वथनांक बढ़ जाता है, बढ़ जाता है जब द्रव की वाष्प दाब कम हो जाती है। जब द्रव की वाष्प दाब कम हो जाती है तो क्वथनांक बढ़ जाता है, कि बाहरी वाष्प दाब तो वही है, बाहरी वाष्प दाब में तो कोई अंतर आया नहीं, लेकिन जो यहाँ पर द्रव का वाष्प दाब था वो कम हो गया विलेय मिलाने पर। तो यहाँ पर जो क्वथनांक होगा वो बढ़ जाएगा, और जब क्वथनांक बढ़ेगा तो यहाँ पर देखिए हमारे पास में
जो रिक्त स्थान दिए गए थे, रिक्त स्थान की यदि बात करें तो यहाँ पर वाष्प दाब कम हो जाता है, और वाष्प दाब कम हो गया तो उसे बाहरी दाब तक जाने में और तापमान की आवश्यकता होगी, तो उसका क्वथनांक यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो ये हमारे पास रिक्त स्थान में उत्तर होंगे कि वाष्प दाब तो कम होगा और जो क्वथनांक है वो बढ़ जाएगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा।